हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं एंड बात करते हैं अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र घनत्व या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इट इज defined as the ratio it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of magnetic flux to the cross sectional area। यानी कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि यह चुंबकीय फ्लक्स व काट क्षेत्रफल के अनुपात के समान है। तो क्या है ये? बेसिकली अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करूं, यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करूं, तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया। यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA, नीचे आ जाएगा A, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल है? मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया। ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? अगर हम नोट लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द यूनिट, जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, वो सेम होती है। सो द यूनिट या द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is equal to the SI unit of magnetic flux density is equal to magnetic field। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का और चुंबकीय क्षेत्र का, दोनों की SI इकाइयां समान हैं। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को का काट क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालें तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। तो ये B के समान है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल है? अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है पर क्रॉस सेक्शनल एरिया या पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो SI इकाई होती है इन दोनों की सेम होती है, तो कितनी होती है? तो SI यूनिट होती है, दैट इज टेस्ला। टेस्ला हमारी SI यूनिट होती है, इसकी टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला इसकी SI यूनिट होती है। अच्छा, एक नोट यहाँ पे लिखेंगे और डायमेंशन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले।
यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए बहुत ही आसान बात हो गई है हमारे पास। हमने एक फोर्स पढ़ा था क्यू वी बी साइन थीटा, ये पढ़ा था हमने बल जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगता है। अगर हम यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र के मान को निकाले तो निकलेगा बल बटा आवेश गुणा वेग। अगर बी की जगह बी छोड़ देते हैं यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र छोड़ दिया और एफ का मतलब होता है बल, बल यानी कि न्यूटन, नीचे आ जाएगा कुलम, और वेलोसिटी यानी कि वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान से देखिए न्यूटन के लिए हम यूज करते हैं mL/t-2, कुलम के लिए हम AT यूज करते हैं, मीटर के लिए हम L यूज करते हैं और टी के लिए हम T। तो T से T कैंसिल हो गया, रेगल से L कैंसिल हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र के जो विमीय सूत्र बनेंगे वो बनेंगे mt-2a-1। ये हमारी बन गई चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र mt-2a-1। अब अगर हम यहां से बात करें तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to dimension of magnetic flux density. Dimension of magnetic flux density. यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र है वही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के भी सूत्र आवेश है ना, मतलब विमीय सूत्र है। तो हम क्या बोल देंगे, वो बोल देंगे mt-2a-1, mt-2a-1। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम चुंबकीय। तो अगर हम अब इसके बाद हम डायमेंशन निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी कि हम चुंबकीय फ्लक्स के विमीय सूत्र निकालेंगे। डायमेंशन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो इक्वल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए, यानी कि mt-2a-1 हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बन जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और बात करते हैं अपने नोट पॉइंट आगे कि अगर हम यहाँ से डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स के विमीय सूत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स के विमीय सूत्र निकालें। तो हम जानते हैं phi b इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ba। अब b हमें पता है हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी हमने इसके डायमेंशन देखे तो ठीक है, नहीं तो आप याद रखेंगे F/Q/V/A। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t-2, चार्ज के होते हैं AT, करंट इनटू टाइम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और क्षेत्रफल का होगा L का स्क्वायर। तो देखो L से L कैंसिल हुआ, इस T से T कैंसिल हुआ, तो phi b के जो विमीय सूत्र बनेंगे वो बनेंगे mL का स्क्वायर t-2 और a जाएगा ऊपर बन के -1। तो विमीय सूत्र आ गया हमारे पास फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स के विमीय सूत्र हमारे पास है mL स्क्वायर t-2 a-1, यानी कि हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज mL स्क्वायर t-2 a-1, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के विमीय सूत्र हैं mL स्क्वायर t-2 a-1। ये हमारे यहाँ पर क्या है, इसके विमीय सूत्र हैं। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट किस तरीके से हमने निकाला है, ये भी इंपॉर्टेंट बात।
तो डायमेंशन जो मैग्नेटिक फ्लक्स के आता है वो एम आता है ml² t - 2a - 1। चुंबकीय फ्लक्स के v में सूत्र है ml² t - 2a - 1। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपको याद रखना है कि किस तरीके से हमें निकालना है। तो डायमेंशन यहाँ पर ये होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स coming out of a body placed in body of cross section A and of cross section A and coming out of a body of cross section A and have in magnetic field B, in magnetic field B। देखिए हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हम जानते हैं फ्लक्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा के बराबर, है ना। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे 0 डिग्री, तो हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हेन कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी और फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन बी डी ए या बी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, फाई बी बाहर इंटीग्रेशन डी ए का ए, तो फ्लक्स बन गया हमारा मैक्सिमम बी इंटू ए के बराबर। तो ये जो मैक्सिमम फ्लक्स हमारा बना, ये कब बना है, जब हमने सरफेस को परपेंडिकुलर रखा है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो जाता अगर हम सरफेस को पैरेलल रखते। ये थीटा याद रखिएगा बी और ए के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होता है। याद रखेंगे मैक्सिमम कब मिलेगा, जब सरफेस परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के एकदम लंबवत होगा, जिसके कारण क्या होगा, एरिया और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ जनरेट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।